Mosses and liverworts that are found commonly growing in moist and shaded areas and hills. तो moist और shaded areas में mosses और liverworts मिलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को also कहा जाता है amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। ठीक है, ये प्लांट्स सॉइल में तो रहते हैं पर ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने। इसीलिए ये हमेशा आपको डैम्प ह्यूमिड ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी तो चाहिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसके बिना नहीं कर पाते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल्स। तो जो बेयर रॉक्स होती है और रॉक्स को देखो, अब देखो रॉक्स, एक रॉक है मान लो ये, ठीक है, इस पे सबसे पहले क्या लाइकेन आएगा, ठीक है, फिर आपका ये यही आएंगे, ठीक, फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आएंगे, और फिर वो जैसे रॉक धीरे धीरे टूटते टूटते सॉइल बन जाती है ना, वैसे ही यही कराते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्लांट एक्सिस्टेंस में हेल्प करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। ठीक है, मोर डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी की, पर ये तब भी थैलस लाइक ही होते हैं, थैलॉइड बॉडी होती है एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है। ठीक है, attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids। substratum से attached होती है rhizoids के थ्रू। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं होती है, थैलॉइड बॉडी है ना। दे में possess root like leaf like stem like structure। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट हेप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हेप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट बॉडी। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस गैमेटोफाइट्स, hence it is called a, sorry, gametes, hence it is called a gametophyte। The sex organs in bryophytes are multicellular। Male sex organ is entheridium। Male sex organ entheridium होता है जो प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स था उधर और इधर बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्कीगोनियम, ये फ्लास्क शेप्ड सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, एंथेरोजोइड्स रिलीज वाटर में रिलीज कर जाते हैं, ये कांटेक्ट में आते हैं विद आर्कीगोनियम, और एंथेरोजोइड फ्यूज करता है विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, और इससे जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, जाइगोट रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेल, अब देखो यहाँ पे हिप्लॉइड से डिप्लॉइड हो गया ना, तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होती है, ये अटैच होती है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, नरिशमेंट लेती है। अच्छा, कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के रिडक्शन डिवीजन दिखाते हैं, मतलब मियोसिस दिखाते हैं, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए मियोसिस दिखाते हैं, और स्पोर जर्मिनेट करके बना लेते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट जर्मिनेट करके, और ये क्या होता है? ये हैप्लॉइड ही होता है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? गैमेटोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। कुछ ब्रायोफाइट्स फूड फॉर हर्बिशियस एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए भी। जैसे स्पेगनम एक मॉस है। ठीक है, स्पेगनम एक मॉस है जिसे हम पीट मॉस भी बोलते हैं, याद करने के लिए बोला जाता है पीट मॉस। पीट प्रोवाइड करता है और यूज बहुत पहले, कई सालों तक, ठीक है, कई टाइम तक इसको पीट को एज अ फ्यूल यूज करा जाता था। ठीक है, अब आजकल भाई पेट्रोल डीजल ये सब आ गया है, इस वजह से अब के टाइम पे इसे पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, मतलब जो शिप के थ्रू मटेरियल ट्रांसपोर्ट कराना होता है, उसके उसके पैकेजिंग के लिए इसे आजकल यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर।
ठीक है, तो वो खराब ना हो मटेरियल पानी कॉन्टैक्ट में आने के लिए, इसलिए आज ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं। Mosses along with lichens are first organism to colonize rocks। ठीक है, पहले lichens आए फिर mosses आ गए। ठीक है, तो उन्होंने rocks को colonize करा, hence great economic ecological importance है इनकी। ठीक है, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। soil erosion भी prevent करते हैं। लिवरवर्ट और मोसेस में ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब लिवरवर्ट्स की। इसमें यहाँ पे इस पैराग्राफ में तो कंट्रोडिक्टिंग लाइंस आ गई कि बोल रहा है कि ब्रायोफाइट लिटिल इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट की, पर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये दो लाइन में फर्क है। ठीक, अलग अलग हैं दोनों, और इसमें फर्क है। देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इकोनॉमिक मतलब पैसा वैसा कमाने में बहुत काम नहीं आता है ये, पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। मॉसेस लाइकेन के साथ ये यहाँ पे पूरा आपको रॉक्स को कोलोनाइज करेगा, तोड़ देगा, मिट्टी बन जाएगी, उसके ऊपर नए प्लांट्स ग्रो होंगे, हायर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप बन जाता है, और फॉलिंग रेन से इम्पैक्ट सॉइल इरोजन को भी बचाता है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अच्छी है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस अच्छी नहीं है। लिवरवर्ट्स की बात करें तो लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in woods। liverworts, plant body of a liverwort is thyloid body होती है, जैसे markantia एक liverwort है। The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate। जो थैलस है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। ठीक है, मतलब दोनों साइड आप डॉर्सल और वेंट्रल साइड डिफरेंशिएट करके देख सकते हो कि ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। ठीक है, और लीफी मेंबर्स में एक टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज होती है इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ लाइक अपेंडेज भी देखने को मिल जाएगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ड्स में कैसे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थेलाई। ठीक है, थेलाई का फ्रेगमेंटेशन से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर वर्ड में, या फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिन्हें हम गेमा कहते हैं। ठीक है, गेमा कप्स। गेमा क्या होते हैं? गेमा क्या होते हैं? ग्रीन मल्टी सेलर ए सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो स्मॉल रिसेप्टिकल से डेवलप होते हैं। फिर से, ग्रीन मल्टी सेलर ए सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो स्मॉल रिसेप्टिकल से डेवलप होते हैं, और इन्हें गेमा कप्स कहा जाता है। लोकेटेड होते हैं थैलाई पे, लोकेटेड होते हैं थैलाई पे। ठीक है, द गेमा बिकम डिटैच्ड। ठीक है, ये डिटैच होते हैं फ्रॉम पेरेंट बॉडी और जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और जर्मिनेट होके न्यू इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हो सकता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, या तो वो सेम थैलस पे हो या अलग अलग थैलाई पे भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट होता है डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा और कैप्सूल। मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में, और स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स बनाते हैं। तो इसमें भी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे, वही वाली चीज होगी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में तो होता ही है। मोसिस की बात करें तो मोसिस में एक प्री डोमिनेंट स्टेज देखने को मिलता है मोसिस की लाइफ साइकिल में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गेमेटोफाइट। जो प्री डोमिनेंट स्टेज होता है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस, गेमेटोफाइट, जो कि दो स्टेजेस में डिवाइड होता है। कौन से? सबसे पहला स्टेज है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। ठीक है, ये सुना सुना लग रहा होगा। प्रोटोनिमा स्टेज पहला स्टेज है, ये डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से। ठीक है, तो प्रोटोनिमा देखो, जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये किससे डेवलप होगा? सीधा। ठीक है, मतलब एक स्पोर है, स्पोर से सीधा क्या बन गया? प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, सीधा प्रोटोनिमा। ठीक है, ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। ठीक है, क्रीपिंग मतलब भाई क्रीपिंग लेटा जमीन पे पड़ा हुआ, क्रीप करता हुआ। ग्रीन हरा, ब्रांच्ड होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है।
दूसरा स्टेज होता है लीफी स्टेज, जो डेवलप करता है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बर्ड। ठीक है, और लीफी स्टेज जो होता है, देखो लीफी स्टेज क्या करता है, ये डेवलप कहाँ से करता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। मतलब ऐसे करके बताते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है लीफी स्टेज। ठीक है, लैटरल बर्ड के फॉर्म में। ये कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ठीक है, ये अपराइट स्लेंडर एक्सिस का बना हुआ होता है जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। These are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids। ठीक है, ये सॉइल से अटैच होती है कैसे, बाय मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स। ये है, ठीक है, इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेज में कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से। वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेज में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होता है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्स ऑर्गन्स क्या है, एंथ्रीडिया है, आर्कीगोनिया, प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। लीफी शूट्स जो होती है ना, लीफी शूट्स हो गई, उसके एपेक्स पे प्रोड्यूस होता है यहाँ पे आर्कीगोनिया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू अ स्पोरोफाइट, जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मॉसेज इज मोर एलैबोरेट देन लिवरवर्ट्स। हाँ, तो ये देखो यहाँ क्या बात हुई है कि जो मोसिस का स्पोरोफाइट है ना, वो लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट से ज्यादा एलैबोरेट होता है। ठीक है, कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। मोसिस हैव अ इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, और स्पोर डिस्पर्सल के लिए भी इनके पास इलैबोरेट मैकेनिज्म होती है। ठीक है, समझे। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम। स्पेगनम क्या हो गया, पीट मॉस। फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। ठीक है, देखो आगे। आगे है, नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। चलो टेरिडोफाइट्स खत्म करते हैं जल्दी से। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स देखने को मिलते हैं। ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए काफी यूज किए जाते हैं टेरिडोफाइट एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। मतलब अगर भाई देखो, टेरिडोफाइट्स क्या है, एक सॉइल बाइंडर के रूप में काम करता है। ठीक है, अब कहीं पे दरार वरार जैसे आपने देखा है ना, वो ड्राइनेस वगैरह, वहां पे सॉइल को जोड़ के रखने का काम टेरिडोफाइट्स कर सकता है। ठीक है, तो सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली ग्रोन होते हैं एज ऑर्नामेंटल्स। ठीक है भाई, बहुत मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टेरिडोफाइट्स का बहुत है। Evolutionary, they are first terrestrial plants to possess vascular tissues। मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें सबसे पहली बार मिले थे, इनमें नहीं थे। ऊपर किसी में जाइलम फ्लोएम नहीं थे, इनमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिले थे। जाइलम और फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट, हाँ ठीक है, ये तो आगे पढ़ेंगे ही हम अगले चैप्टर्स में। द टेरिडोफाइट्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, और कुछ फ्लरिश कर सकते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में। ठीक है, तो अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम वहाँ एलगी से होते हुए आए, अब धीरे धीरे पूरा वो पानी वाले इलाके से हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए आ रहे हैं, और टेरेस्ट्रियल पे धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो ऐसे ही बायोलॉजी में हमेशा आप जब भी नीचे की कोई चीज पढ़ते हो ना, सबसे पहले जो पढ़ते हो और जो उसके बाद पढ़ोगे आप, वो उससे थोड़ा एडवांस होगा ही होगा। ये एक नियम है बायो का, बॉटनी में ऐसा होता है। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in life cycle is gametophytic plant body। हाँ, gametophyte plant body क्या थी, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट थी। पर टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी। हाँ देखो, स्पोरोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी, ये भी चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट होता है ट्रू रूट। पहली बार ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स भी देखने को मिल गई। These organs possess well-defined vascular tissues। Leaves in pteridophyte are small। Leaves pteridophyte में small होती है, microphyll
ठीक है, स्मॉल होती है एज इन सेलजिनेला। ठीक है, सेलजिनेला। जैसे स्मॉल किस में हो सकती है, सेलजिनेला में स्मॉल। ठीक है, और लार्ज भी हो सकती है, मैक्रोफिल भी हो सकती है फॉर्म्स में। तो रेंज है, वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है, स्मॉल एज सेलजिनेला और एज लार्ज एज फॉर्म। ठीक है, एज लार्ज एज इन फर्न्स। स्पोरोफाइट्स में क्या आते हैं, स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरेंजिया, इनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस हो गई, जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स, सेलेजेनेला इक्विसिटम। तो देखो, कुछ केसेस में स्पोरोफिल डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी बना लेता है, जिसे हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ठीक है, ये कोन्स कहेंगे। ठीक है, तो हमें सेलेजेनेला इक्विसिटम में ये देखने को मिलता है, स्ट्रोबिलाई और कोन्स। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. Spores germinate to give rise to inconspicuous, small, but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. प्रोथैलस देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक, तो ये गेमेटोफाइट को चाहिए होता है कोल्ड डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। कोल्ड डैम शेडी प्लेसेस चाहिए इन्हें ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक restricted रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब इसीलिए ये एक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट हो गई ना, इसलिए इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड और रेस्ट्रिक्ट हो जाती है एक नैरो जोग्राफिकल एरिया में। गेमेटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत होती है। मेल गैमीट रिलीज होते हैं एंथ्रीडिया से टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम। ठीक है, तो वाटर की जरूरत पड़ रही है नहीं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग प्रेजेंट इन आर्कीगोनियम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो एग होता है आर्कीगोनियम में, वो जाइगोट बना लेता है फ्यूजन के बाद। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स। और जाइगोट मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बना देता है, जो कि डोमिनेंट फेज है। मतलब स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स में। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में सारे स्पोर्स सिमिलर काइंड्स के होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में सारे स्पोर्स सिमिलर काइंड के होते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को होमोस्पोरस कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे भी हैं कुछ, जैसे सेलाजेनेला और साल्विनिया। सेलाजेनेला और साल्विनिया। ठीक है, इनमें दो काइंड ऑफ स्पोर देखने को मिलते हैं, एक मैक्रो लार्ज और माइक्रो स्मॉल, जिन्हें क्या, इसको हम कंडीशन कहते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, सेलाजिनेला और साल्विनिया में दो काइंड ऑफ स्पोर देखने को मिलते हैं, मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल। और इस कंडीशन को कहते हैं हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। फीमेल गैमेटोफाइट these plant are retained on the parent sporophyte for variable periods। जो फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसे बहुत दिनों तक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन करके रखा जाता है। एक पेरेंट स्पोरोफाइट है, ठीक है, उसने स्पोर्स बनाए, मैक्रो माइक्रो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, वो जर्मिनेट हुए, वो उसने मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। अब वो जो पेरेंट पेरेंट स्पोरोफाइट है जिसने स्पोर बनाए, उस पे फीमेल
गेमेटोफाइट वेरिएबल पीरियड तक रिटेन, काफी टाइम तक रिटेन करके रखा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट, और वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और यंग एम्ब्रियो बन जाता है। इस इवेंट को कहते हैं हम प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो प्रीकर्सर टू सीड हैबिट किस में देखने को मिला आपको, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे प्रॉपर सीड नहीं आया है, पर एक प्रीकर्सर है सीड हैबिट्स का, कि भाई देखो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही क्या हो गया है, आपका जाइगोट आगे डेवलप होके यंग एम्ब्रियो बन गया है, जो प्रीकर्सर है सीड हैबिट का, और ये कंसिडरेबल स्टेप है एवोल्यूशन में। टेरिडोफाइट्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं चार क्लासेस में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में क्या आएगा, साइलोटम। लाइकोप्सिडा में क्या आएगा, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरेस और एडियांटम। तो ये कैसे याद करेंगे, देखो साइलोप्सिडा में साइलोटम आ गया, ठीक है, तो ये तो याद ही रहेगा, पी से याद कर सकते हैं, साइलोप्सिडा और साइलोटम। ठीक है, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एक तो याद हो ही जाएगा, लाइकोपोडियम। ठीक है, ये तो कुछ और हो ही नहीं सकता यार, लाइकोप्सिडा है, लाइकोपोडियम, एक तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, स्फेनोप्सिडा में एक ही है यूक्विसेटम। ठीक है, स्फेनोप्सिडा में एक ही है आपका इक्विसेटम। ठीक है, इक्विसेटम, और एस आ रहा है इसमें इक्विसेटम में, तो ये स्फेनोप्सिडा का ही हो गया। ठीक है, स्फेनोप्सिडा में एक ही याद करना है, ये याद कर लेना, इक्विसेटम। ठीक है, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है। साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम। ठीक है, फिर आ गया आपका टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, इसमें भी टेरेस, टेरेस। ठीक है, तो ये तो याद रहेंगे। देखो टेरोप्सिडा में क्या आएगा आपका, ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस, देखो ड्रायोप्टेरिस, अब ये टेरोप्टेर, टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब आपको देखो एक स्फेनोप्सिडा याद कर लिया, अब बस आपको टेरोप्सिडा में क्या याद करना है, एडियांटम। ठीक है, तो एडियांटम किस में आता है, टेरोप्सिडा में आएगा, और लाइकोप्सिडा में सेलाजिनेला, और याद करना है। ठीक है, तो इसमें तीन ही याद करने हैं, बाकी सब नाम से ही पता चल जाएंगे कौन सी किस क्लास के हैं। ठीक है, साल्विनिया तो है ही यार, साल्विनिया तो ऊपर हमने पढ़ा ना, साल्विनिया को अलग से नहीं लिखा हुआ है, साल्विनिया ऊपर है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड। ये ऐसे प्लांट हैं जिसमें ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary and remain exposed both before and after fertilization। ठीक है, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं होते हैं किसी ओवरी वॉल से, और रीमेन एक्सपोज रहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद भी। सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड सीड्स पाए जाते हैं। नेकेड सीड्स मतलब, नेकेड सीड्स का मतलब ये है कि सीड्स जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज ट्रीज से टॉल ट्रीज और श्रब तक भी आ सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो जाइंट रेडवुड ट्री, ठीक है, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। ठीक, रूट्स इसमें जनरली टैप रूट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ जेनेरा में फंगल एसोसिएशन भी बना लेती हैं रूट्स। ठीक है, जैसे माइकोराइजा, पाइनस, पाइनस के साथ माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन बना लेता है। ठीक है, पाइनस के रूट्स माइकोराइजा के साथ ये फंगल एसोसिएशन बना लेती है, माइकोराइजा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। कुछ जैसे साइकस हो गया, स्मॉल स्पेशलाइज्ड इन सम अदर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलाइड रूट्स, ये एसोसिएटेड होती हैं विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ठीक,
क्या कौन सी चीज देखो, कुछ अदर्स में जैसे साइकस लिख रखा है यहाँ पे, तो साइकस इसका एग्जांपल है। इनमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड कोरालॉइड रूट्स होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में, तो ये एक एसोसिएशन हो गई। ठीक है, स्टेम्स अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, स्टेम्स अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, जैसे साइकस हो गया, या ब्रांच भी हो सकती है, पाइनस और सेड्रस में होती है। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड लीव्स। ठीक है, साइकस में पिन्नेट लीव्स देखने को मिलती हैं और कुछ साल तक रहती है। ठीक है, साइकस में पिन्नेट लीव्स देखने को मिलती हैं, कुछ साल तक परसिस्ट करती है। ठीक है, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स वेल अडेप्टेड होती है टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। ठीक है, कॉनिफर्स में देखो, कॉनिफर्स में क्या होता है, नीडल लाई लीव्स होती हैं, चुबेली लीव्स होती हैं भाई, जो सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती हैं भाई। सर देखो, नीडल लाइक लीव ऐसी लीव्स होंगी, ऐसी होती है लीव्स, देखो कॉनिफर में ऐसी लीव्स होती है नीडल लाइक। ठीक है, तो इससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। तो दे आर थिक क्यूटिकल एंड सकिन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, तो जो इनका थिक क्यूटिकल होता है, ठीक है, क्यूटिकल कवरिंग, ठीक है, थिक क्यूटिकल और सकिन स्टोमेटा, ठीक है, थिक क्यूटिकल और सकिन स्टोमेटा क्या करता है, हेल्प करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हेट्रोस्पोरी का मतलब समझ आ गया ना, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग साइज के। The two kind of spores are produced within sporangia. हेट्रो है, देखो होमोस्पोर्स कहते हैं, देखो होमोस्पोर्स सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं, देखो सिमिलर काइंड के होम स्पोर्स बन रहे हैं तो होमोस्पोर्स। ठीक है, और टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनाएगा तो हेट्रोस्पोर हो जाएगा। ठीक है, two kinds of spores produced within the sporangia that are born on sporophylls, जो अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं along an axis। ठीक है, तो फॉर्म लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबोलाई और कोन्स। ठीक है, फिर से बताते हैं, देखो स्पोरेंजिया, देखो दो काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स। ठीक है, ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं along an axis to form a lax या compact स्ट्रोबोलाई और कोन्स। तो स्ट्रोबोलाई और कोन्स इसमें भी बन रहे हैं भाई। The strobili bearing microphylla and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। ठीक है, एक बार देखो, चीज दिखाता हूँ। देखो, टेरिडोफाइट्स में भी स्ट्रोबोलाई और कोन्स देखने को मिल रहे हैं, सेलाजेनेला और इक्कीसिटा में भी। और ब्रायोफाइट्स में भी स्ट्रोबोलाई और कोन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रोबोलाई बियरिंग माइक्रोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियाटिक और मेल स्ट्रोबोलाई। माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में, जो कि हाईली रेड्यूस्ड होती है और इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट इसको पॉलिन ग्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन कहाँ होता है, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, इन्हें कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबोलाई। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया है तो फीमेल स्ट्रोबोलाई है, बोल दिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजिएट। ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबोलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, पाइनस। और पाइनस का एग्जांपल है, ये बोल रहे हैं कि मेल या फीमेल कोन्स या स्ट्रोबोलाई हो सकते हैं सेम ट्री पे भी। ठीक है, सेम ट्री पे भी पाए जा सकते हैं, जैसे पाइनस हो गया। हाउएवर, साइकस की बात करें तो मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, साइकस में देखो, साइकस में जो
मेल कोन्स हो गए, ठीक है, साइकस में जो मेल कोन्स हो गए और मेगास्पोरोफिल्स, ये डिफरेंट ट्रीज पे बॉर्न होते हैं, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएटेड होता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस प्रोटेक्टेड होता है बाय एनवलप्स एंड composite structure is called an ovule. Nucellus is protected by envelopes, ठीक है, एनवेलप प्रोटेक्ट करते हैं न्यूसेलस को, एंड द कंपोजिट और कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल born on megasporophylls which may be clustered to form the female cones, ठीक है। तो जो ओव्यूल बॉर्न होते हैं मेगास्पोरोफिल पे, ये क्लस्टर हो सकते हैं और फीमेल कोन बना सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करता है, 4 मेगास्पोर बना लेता है, कोई मियोसिस वाला प्रोसेस हुआ, 4 मेगास्पोर बन गए, ठीक है। इनमें से एक मेगास्पोर एंक्लोज विद द मेगास्पोरेंजियम, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 or more आर्कीगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. Multicellular female gametophyte इसमें megasporangium retain किया जाता है. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में था ना, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं होती है, ठीक है। द रिमेन विद द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, ठीक है। तो ये उस स्पोरेंजिया में ही रहते हैं जो रिटेन स्पोरोफाइट में रिटेन कर लिया गया है, ठीक है। जस्ट ऑन द स्पोरोफाइट, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, उन्हीं स्पोरेंजिया में साथ रहेगा विद इन द स्पोरेंजिया। pollen grain is released from microsporangium, माइक्रोस्पोरेंजियम से pollen grain रिलीज होता है। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स, ठीक है, एयर करंट में कैरी करा जाता है और कांटेक्ट में आता है विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल born on megasporophylls, ठीक है। देखो pollen grain कहाँ से रिलीज होता है, मेगास्पोरेंजियम से रिलीज होता है। pollen grain is released from megasporangium, ठीक है। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स, एयर करंट्स में कैरी किया जाता है और कांटेक्ट में आता है विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स born on मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल पे ओपनिंग ऑफ ओव्यूल है, वहीं पे आता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स, ये आर्कीगोनिया की तरफ ग्रो करता है, इससे होता है ना, ठीक है। इन द इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ आर्कीगोनिया, ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड। देखो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और सीड कवर्ड नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, सीड कवर नहीं होते हैं। देखो फिर से बताता हूँ, पोलन ग्रेन रिलीज हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम से, ठीक है, एयर करंट में कैरी हुआ, कांटेक्ट में आया, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल पे कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, मेगास्पोरोफिल पे, फिर पॉलन ट्यूब बन जाता है, वहां से पॉलन ट्यूब उसे कैरी करेगा मेल गैमीट को आर्कीगोनिया में लेके जाएगा, ओव्यूल में, फिर वो डिस्चार्ज जो आपका पॉलन ग्रेन है वो अंदर चला जाएगा, कंटेंट छोड़ देगा आर्कीगोनिया के माउथ पे और वहां से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और ओव्यूल क्या बना लेता है, सीड। ओव्यूल क्या बना लेता है, सीड, ठीक है। ओव्यूल क्या बना लेता है, सीड, ठीक है। और ओवरी बन कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, वो यहाँ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स,
हाँ, फ्लावर फ्लावर देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, फ्लावर देखने को मिलता है यहाँ पे। हाँ लिखा है, हाँ। चलो, pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers। ठीक है भाई। एंजियोस्पर्म्स में सीड आर enclosed in fruits। ओके। तो सीड किस में एनक्लोज होता है? फ्रूट के अंदर सीड एनक्लोज होता है। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड एनक्लोज होता है। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड एनक्लोज होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइज फ्रॉम, देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है? वुल्फिया। वुल्फिया स्मॉलेस्ट है। ठीक है, टू टॉल ट्रीज भी आ सकते हैं, जैसे यूकेलिप्टस 100 मीटर से ज्यादा तक ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड भाई सब कुछ। भाई जिम, एनजीओस्पर्म से तो हम सब कुछ ले रहे हैं, फूड फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, बहुत सारे अंदर कमर्शियली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सब उन्हीं से ले रहे हैं। और ये दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस। ठीक है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडन, और ये रहा मोनोकोटिलेडन। ये देखो इसके एग्जांपल देखो। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल क्या है? जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है साइकस, पाइनस और गिंको। ठीक है, तो ये साइकस हो गया। ये क्या हो गया? साइकस। ये आपका हो गया पाइनस। ठीक है, देखो पाइन वाइन निकल रहे हैं ना इसके। ये साइकस है, ये पाइनस है, और ये वाला हो जाएगा आपका गिंको। तो देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? एक डॉफ शूट देखने को मिल रही है यहाँ पे, फिर एक लॉन्ग शूट देखने को मिल रही है, और ये रहे सीड्स। ठीक है, तो ये सीड्स कवर्ड नहीं है इन फ्रूट। ठीक है, ये सीड्स ऐसी है। ठीक है, फिर ऊपर वाले डायग्राम्स भी देख लेते हैं भाई। ये आपके टेरिडोफाइट्स के हैं, ये सेलाजिनेला, इक्विसेटम, फर्न और साल्विनिया। तो ये क्या है? ये सेलाजिनेला है ये। ठीक है, देखो भाई ये लीव्स हो गई, ये स्टेम है। ठीक है, और ये देखो यहाँ ये रही रूट्स, रूट्स ये रही भाई। ठीक है, यहाँ पे निकल रही है रूट्स, देख रहे हैं? बढ़िया। चलो इसके बाद देखो इक्विसेटम। ठीक है, इक्विसेटम है ये। स्ट्रोबेलस, ये रूट्स इधर है। स्ट्रोबेलस, ये क्या आ गया? ये एक नोड है। नोड, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड। ये निकल रही है ब्रांच, और ये क्या है? राइजोम। ये क्या है? राइजोम। इसके बाद फर्न। फर्न ये रहा भाई, इमेजेस की। और ये है साल्विनिया। ये बस आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। ठीक है, सवाल ववाल आ गया इस पे, आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, और ये लेबलिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में ये लिवरवर्ट है, मार्केंशिया। कहाँ गया भाई? ये रहा, मार्केंशिया। ठीक है, तो ये लिवरवर्ट है, मार्केंशिया। ठीक है, अब ये फीमेल है, फीमेल, मेल, फीमेल थैलस और मेल थैलस दे रखा है। ये देखो ये मर्केंशिया। अच्छा, फीमेल और मेल में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो देखो, फीमेल भाई, अब ये एग्जांपल समझाता हूँ। फीमेल होगी साफ सुथरी सुंदर, मेल होगा गंदा सा। ठीक है ना? नहीं। ठीक है, तो क्या है भाई फीमेल में? देखो, ये देखो, अब ये तो सब सिमिलर है, ये नीचे वाला ये राइजोइड्स हो गए। ठीक है, ये ऊपर ये रहा गेमा कप। गेमा कप वही ग्रीन है ना, ग्रीन मल्टीसेलर। ये रहा आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर, और ये देखो ये सुंदर लग रहा है, देखने से ही पता चल रहा है ये सुंदर है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे राइजोइड्स है, गेमा कप है, एंड 3DO4 देखने को मिलेगा। और ये देखो गंदा, गंदा है, देख के अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा देख के। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएट कर सकते हो आप ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, फिर फ्यूनेरिया की बात करें।
मोसेस में फ्यूनेरिया गेमेटोफाइट है, फ्लोरीफाइट, और स्पेगनम गेमेटोफाइट। चलो ठीक है, ये क्या है, ये फ्यूनेरिया है। ठीक है, फ्यूनेरिया का भी आइडेंटिफिकेशन आया। ठीक है, तो कैसे बताओगे कि कौन सा एग्जांपल है, क्या है, किस चीज का है, ऐसा कुछ है? फ्यूनेरिया का डायग्राम कैसे पहचानोगे? फ्यूनेरिया, फ्यू फ्यू का मतलब फन सा बन रहा है, देखो सांप के फन सा बन रहा है ना, नाजा नाजा ही कह दो भाई, नाजा नाजा ही कह दे। तो सांप के फन जैसा बन रहा है, तो ये देखो इसे फ्यूनेरिया कहते हैं। ठीक है, फ्यूनेरिया हो गया ये। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक, तो ये क्या है, ये रहा कैप्सूल, इसमें स्पोर्स बनेंगे। सीटा, ये है राइजोइड्स, ये रही आपकी मेन एक्सिस, और ये आपके लीव्स हैं। ठीक है, तो ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्पोरोफाइट पार्ट है, और नीचे वाला ये पार्ट क्या है, ये गेमेटोफाइट पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, स्फेगनम, ये क्या है, स्फेगनम, पीटमोस। ठीक है, तो ये आर्कीगोनियल ब्रांच, ये रही आर्कीगोनियल ब्रांच, और ये रही ब्रांचेस, ये रही ब्रांचेस। ठीक है, और कौन से डायग्राम से ऊपर थोड़े डायग्राम और है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये क्या है यार, ये बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स है भाई। बॉल बॉक्स का स्ट्रक्चर देख के आप पहचान सकते हो, फुटबॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है बॉल बॉक्स का। ठीक है, ये बॉल बॉक्स है, ये डॉटर कॉलोनी बना रखी है इसके अंदर, और ये रही पेरेंट कॉलोनी। ये देखो, ये छोटे छोटे अंदर डॉटर कॉलोनी है, और ये पूरी पेरेंट कॉलोनी, फुटबॉल जैसा होता है। ठीक है, दूसरा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स है यार, देखो फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, फिलामेंटस होता है। ठीक है, फिलामेंटस होता है। फिर इसके बाद ये वाले जो आ जाएंगे, ये ब्राउन एल्गी के आ जाएंगे ना, तो ये लेमिन एरिया हो गया। ठीक है, लेमिन एरिया। ठीक है, ये लेमिन एरिया है, इसमें क्या हो जाएगा, लेमिन एरिया में क्या आ जाता है, फ्रॉन्ड। ठीक है, लेमिन एरिया में क्या वर्ड आ रहा है, लेमाइना। लेमिन एरिया में एक वर्ड आ रहा है, लेमाइना। लेमाइना का मतलब होता है लीफ का एक पार्ट है लेमाइना, तो लीफ लाइक आप बोल सकते हो। ठीक है, लीफ पार्ट है, लीफ का एक पार्ट होता है लेमाइना। ठीक है, और ये वही लीफ के पार्ट जैसा ही लग रहा है, लेमाइना जैसा। ठीक है, तो ये आपका फ्रॉन्ड लीफ का एक पार्ट होता है लेमाइना, वो जो पत्ती होती है ना, उसका जो मेन वही होता है, जो आप पत्ती देखते हो जिसको आप पकड़ते हो, इतना बड़ा सा वो आपका निकला हुआ होता है स्ट्रक्चर, जहाँ पे लाइट रिसीव होती है, वो लेमाइना वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये लीफ का पार्ट होता है लेमाइना, तो ये लेमाइना है, तो लेमाइना नहीं है ये, एक्चुअली में ये लेमिनेरिया है, और इसमें ये फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक पार्ट। ठीक है, ये स्टाइप है, और नीचे क्या आ जाएगा, होल्ड फास्ट। ठीक है, फिर ये फ्यूकस, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फ्यूकस का भी बहुत आसान है यार। एयर ब्लैडर देखने को मिल रहा है फ्यूकस में, ये फ्रॉन्ड है, ये मिड रिब है, और ये होल्ड फास्ट है। भाई फ्यूकस, फ्यूकस से मतलब फूक, फूक मार रहे हैं भाई, फूक मार रहे हैं, फूक मार रहे हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है भाई, फूक मार सकते हो, तो ये फ्यूकस हो गया। ये क्या है, डिक्टियोटा, ये क्या है, डिक्चियोटा, डिक्टियोटा में ये देखो स्ट्राइप, ये फ्रॉन्ड, डिक्टियोटा में कैसे, ये डाई, डाई शब्द आ रहा है, डाई, डाई देखो हर जगह दो ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, डाई, देखो दो, 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 दो में टूट रहा है, दो में टूट रहा है, दो में टूट रहा है। ठीक है, तो डाई शब्द आ रहा है, तो डिक्टे होता है, ऐसे याद कर सकते हो, डिक्टे होता, डिक्टे होता, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका पोरफायरा। ठीक है, ठीक, तो ये याद कर लो यार, पोरफायरा में याद करना क्या है, फ्रॉन्ड दिख रहा है बस, ये पोरफायरा है बस ये। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है निमोनिक, पर ये तो याद रह सकता है, ये पोरफायरा है। ठीक है, ये याद कर सकते हो आप, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो ये देखो, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, और ये रही मेन एक्सिस, ये रही मेन एक्सिस। और कोई डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो और किसी का डायग्राम नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ और जैसे कारा हो गया, उसका डायग्राम नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब का। ठीक, तो ये क्या है, पॉलीसिफोनिया,
क्या है, पॉलीसिफोनिया। ठीक, ये देखो कितने स्वाइन जैसे। तो इसमें आ रहा है आपका सिफोनिया। तो स्पाइन जैसे देखो, नुकीली सी इसकी ब्रांचेस है, नुकीली सी ब्रांचेस निकल रही है इसकी, ठीक है। तो उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो भाई दिस वाज अ चैप्टर, प्लांट किंगडम। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था ये, अमेजिंग चैप्टर था। आई होप सो बढ़िया लगा होगा। और दिस इज फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, ये क्विक रिवीजन के लिए था, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्विक रिवीजन के लिए ये आपका पार्ट था। ठीक है, आई होप सो लेक्चर देखे हो। अगर आपके लेक्चर्स डन है, लेक्चर्स डन है, डीपीपी कर रखी है, तो क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट, क्विक रिवीजन के लिए ये बेस्ट चीज है आपके लिए, क्योंकि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, फुल्ली एनसीईआरटी है। क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। लेक्चर डन है, डीपीपी डन है, क्विक रिवीजन यहाँ से करो, टिच हो जाओ चैप्टर में। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। बढ़िया से पढ़ो, पढ़ाई करो। बाय बाय, पीस आउट।